नगर पंचायत लंढोरा में सभासद पति अनिल भगत ने किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, लंढोरा नगर पंचायत वार्ड 1 के सभासद पति ने भेदभाव व प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे न डालने का आरोप लगाते हुए कार्यालय प्रांगण में धरना दिया। धरने में भीम आर्मी जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। बाद में चेयरमैन व ईओ से वार्ता के बाद धरना समाप्त किया गया। आइए देखते हैं लंढोरा से संवाददाता अरसलान अली की खास रिपोर्ट। मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आवाज़ उठाने के लिए आज लंढोरा पंचायत नगर पंचायत में पहुँचे हैं। कुछ यहाँ जो हमारे एक सभासद है अनिल भाई वार्ड नंबर 1 से, और ऐसा नहीं है अच्छी वोटों से जो विजय हुए थे, लेकिन वो जब से बने हैं, जब से यहाँ उन्हें कोई काम उनके माध्यम से कोई काम नहीं दिया हुआ, और वो थोड़ा सा भी यहाँ नाराज़ थे कि चेयरमैन साहब जो है हमें जो काम होना था वो काम नहीं हो पाया। लेकिन आज हम यहाँ पहुँचे चेयरमैन साहब से बात करने के लिए, और अनिल भाई भी साथ में थे। तो और यहाँ की जो वार्ड नंबर 1 की जितने लोग थे वो भी पहुँचे हुए थे। तो आज चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया कि उनके जो भी मूलभूत समस्या है वो जल्दी ही अनिल भाई प्रस्ताव देंगे, वो जल्दी ही मान ली जाएगी और वो कार्य किए जाएंगे। मूलभूत मेन समस्या देखो ये है कि रोड, अगर रोड की बात की जाए तो रोड तो एक, मैं ज़्यादा नहीं मानता कि ये तो काम चलते रहते हैं, लेकिन वो एक ऐसी सीट से जीते हुए जहाँ रिजर्व सीट है। तो आप देखते होंगे कि वहाँ की जो है रिजर्व सीट पर वो एक अलग ही सीट होती है, और वो वार्ड नंबर 1 की थी। वहाँ हमारे लोग इतने मजबूत नहीं हैं, तो वहाँ की मूल समस्या जो मूलभूत समस्या जैसे मकान हो गए, जो टॉयलेट होगी, और जैसे हेड पंप हो गए, अभी लोगों के बरसातों में मकान गिरे हुए हैं, कोई आपदा राहत नहीं दी गई। तो ये बहुत सी मूलभूत समस्या थी जिन्हें लेकर अनिल भाई यहाँ इन्होंने प्रस्ताव भी दिए थे, लेकिन वो कार्य नहीं हो रहे थे। आज इसी चीज़ों को लेकर यहाँ चेयरमैन साहब से मिला गया। किस तरह का आश्वासन क्या है? अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि जो ज्ञापन दिए गए हैं उन पर कार्य किया जा रहा है, और जल्दी ही उन्हें जो भी ज्ञापन है उन ज्ञापनों को जल्दी ही जो है यहाँ गौर फरमाया जाएगा, और उन जितने भी ज्ञापन हैं उन पर कार्य किया जाएगा। यही प्रधानमंत्री आवास योजना की थी। किस तरह की समस्या थी? क्या समस्या है कि जो पिछली बार जो मकान आए थे 800 कुछ है, उनके उनकी जाँच चली, डीएम साहब के यहाँ लेटर गया, उनकी जाँच पूरी हो जाए उनके कार्रवाई आगे शुरू कर देंगे। उनका कहना है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव की तो कोई बात नहीं है। यहाँ से भेदभाव होता तो हमारे पास सब बिरादरी के वोट मिले हैं। बड़े गुस्से में देखते जा रहे हैं। गुस्से में तो कोई नहीं था, तो आपस में हमारा भाईचारा 5 साल रहना है। किस तरह का आश्वासन दे रहे हो? आश्वासन ये है कि एसडीएम साहब यहाँ लेटर नए मकान आ गया है, वहाँ जाँच शुरू हो जाएगी, आगे प्रेस शुरू हो जाएगी इनकी। और मकानों को लेकर उनकी किस्त जो उनकी मांग है कि मेरे किस्त है कि जो पुराने जो मकान की जांच चली है, डीएम साहब का लेटर गया है, वो जांच पूरी हो जाए, आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे इनकी। जिला अध्यक्ष जी भी आपके पास है, क्या वार्ता उनके साथ? बात तो यही चीज़ है कि उन्होंने बात रखी थी, उन्होंने मकान का प्रक्रिया उन्होंने बता दी अपनी में। ये नौबत क्यों आई है कि उनको जिला अध्यक्ष बुलाना पड़ा? देखिए उनकी पार्टियों ने हमारे से बात करनी थी, आगे चुनाव भी आ रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बात रखनी चाहिए उनकी। पार्टी के भीम आर्मी जुड़े बेचारे के, क्या पता क्या बात थी उनकी। आपके आश्वासन से खुश है? हाँ बिल्कुल सब खुश है, बाकी बिल्कुल। आपने बुलाने की आवश्यकता? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, साल भर होने को आ रहा है, मैंने कई काम किए हैं, मेरे काम को ना ही होती है, बस हाँ तो होती है मगर ना ही होती है जब काम नहीं हो पा रहे। एक सर्व समाज की यह लड़ाई थी कि भाई एक तो पुराने पैसे डल जाओ, और नए मकान के जो फॉर्म भरे हुए हैं वे कब तक अप्लाई होंगे। लोगों की जनता की क्या आगे पुकार ये है, हमारे कपड़े पाड़े जा रहे हैं। हमने कहा कि भाई आप नगर पंचायत आओ 2 तारीख को, मैंने जिला अध्यक्ष जी को बुलवा रखा था। इसी माध्यम से एक बैठक होगी, चेयरमैन साहब से वार्तालाप होगी कि क्या करना चाह रहा क्या नहीं करना। क्या कोई जो पुराने मकान है क्या उनकी कोई आरटीआई डिलीवरी या सूचना डिलीवरी? चेयरमैन साहब ने बोला है कि अभी इन पे क्या के जांच चल रही है, इस मुद्दे को आप छोड़ दो पुराने पैसों को लेकर, और नए मकानों को आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते भर में काम होना चालू हो जाएगा। कई सारे गंभीर आरोप ये हैं कि मैंने कहा कि हमारा कस्बा बढ़ रहा है और 51 कर्मचारी है और इसमें और बढ़ा दी जाए। मेरी बोर्ड मीटिंग हुई थी, हमने बोला कि 8 व्यक्ति इन्होंने प्रस्ताव करके भेजे हैं शासन में, और ये कब तक लग जाएंगे, क्योंकि जनता चाहती है कि विकास भी होना चाहिए, विकास कर नहीं पा रहे। एक मुद्दा हो रहा था, मैंने बात रखी थी
कि भाई ऐसा हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 2 बंदे लगा दीजिए, शासन में आपने फाइल भेज ही रखी है और ठेकेदारी बेस पे लगा दो। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब पता चला कि ये कहने लगे, मैंने इनसे बोला कि वो बंदा कैसे लगाया गया। इन्होंने बोला कि वैसे ही हमने, ईओ साहब ने बोला, ये आश्वासन दिया कि हमने वैसे ही लगा रखा कि उसको अभी कोई तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, कि सीखने के लिए लगा रखा है। तो जो भी आपकी वार्ता थी चेयरमैन से, आप उसे किस तरह का आश्वासन आप देंगे? अगर ये काम करते हैं तो मैं खुश हूँ, अन्य 4 साल 5 साल ऐसे ही रहेगा। फिर आगे क्या प्रक्रिया रहेगा? बड़ा आंदोलन करेंगे कुछ, अगर नहीं काम हो, अध्यक्ष साहब ने मुझे बोला है कि नहीं काम करेगा तो फिर आगे भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे।